हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने धारावाही बेलनाकार चालक के कारण उसके अंदर स्थित, बाहर स्थित और सतह पर स्थित बिंदुओं के लिए बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का अपन ने अध्ययन किया। अब इस वीडियो लेक्चर में अपन ये देखते हैं धारावाही परिनालिका और धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले अपन लेते हैं धारावाही परिनालिका। पहले बच्चों अपन ये कहते हैं कि परिनालिका किसे कहेंगे। यदि एक कुचालक बेलनाकार नली पर विद्युत रुद्ध मीन्स इंसुलेटेड विद्युत रुद्ध तांबे के तार के फेरे एक समान रूप से इस प्रकार लपेटे जाएं कि प्रत्येक फेरे का तल उस नली की अक्ष के क्या रहे, लंबवत रहे, तो इस प्रकार की ये जो व्यवस्था होती है उसे अपन क्या कहते हैं बच्चों, धारावाही परिनालिका। तो धारावाही परिनालिका को कैसे डिफाइन करेंगे। यदि एक कुचालक बेलनाकार नली पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार के फेरे एक समान रूप से लंबाई के अनुदिश इस प्रकार लपेटे जाएं कि प्रत्येक फेरे का तल नली की अक्ष के लंबवत रहे, तो इसे परिनालिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। परिनालिका में ऊपरी अर्ध फेरों के कारण परिनालिका के बाहर स्थित बिंदुओं पर, ध्यान से समझना बच्चों, परिनालिका के बाहर स्थित बिंदुओं पर ऊपरी अर्ध फेरों के कारण चुंबकीय क्षेत्र तथा निचले अर्ध फेरों के कारण चुंबकीय क्षेत्र बराबर तथा विपरीत दिशा में होता है।
अतः बाहर स्थित बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समरूप होता, चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। जबकि अंदर स्थित बिंदुओं के लिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में होता है। अतः अंदर स्थित बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समरूप होता है। अतः स्पष्ट है कि धारावाही परिनालिका समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की एक युक्ति है। अतः धारावाही परिनालिका समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की एक युक्ति है। तो बच्चों, ये धारावाही परिनालिका का क्या कॉन्सेप्ट अपने समझ में आ गया है कि एक कुचालक बेलनाकार नली पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार के फेरे एक समान रूप से लंबाई के अनुदिश इस प्रकार लपेटे जाते हैं कि प्रत्येक फेरे का तल नली की अक्ष के लंबवत रहे। तो इस व्यवस्था को ही अपन क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। और परिनालिका के बाहर स्थित बिंदुओं पर ऊपरी अर्ध फेरों के कारण चुंबकीय क्षेत्र निचले अर्ध फेरों के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बराबर विपरीत दिशा में होता है। अतः बाहर स्थित बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, जबकि अंदर स्थित बिंदुओं पर ऊपरी अर्ध फेरों और निचले अर्ध फेरों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान होती है। और किधर होती है? उस बेलन की अक्ष के अनुदिश होती है, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो। और उसके अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? समरूप होता है। इसलिए ये जो परिनालिका है वो समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की एक युक्ति है। तो बच्चों, परिनालिका का चित्र कैसा बनाएंगे अपन? ये अपने पास एक बेलनाकार नली है। इस पर अपन विद्युत रुद्ध तांबे के तार के फेरे इस टाइप से लपेटेंगे। अब बच्चों, यदि मान लो इसमें धारा इधर से प्रवाहित होकर इधर निकल रही है, ठीक है, तो एक तो ध्यान देना, एक बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है, धारावाही परिनालिका का चित्र बनाओ। बस केवल इतना सा क्वेश्चन आ गया। अब बच्चों ने क्या किया? केवल इतना सा बना के छोड़ के आ गए। लेकिन धारावाही परिनालिका के चित्र में 2 नंबर के चित्र में क्या क्या बातें अपन को बतानी थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये निश्चित है बच्चों, इस धारावाही परिनालिका के बाहर स्थित बिंदुओं पर यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा और यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। अब अपन ये देखते हैं कि धारावाही परिनालिका कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो जिधर से धारा एंटर करती है, ये दाएं हाथ की हथेली का रूल कहलाता है। जिधर से धारा एंटर करती है उधर से दाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़ो तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त
करेगा। इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी बच्चों इधर होगी, और जिधर से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा भी यही होती है, और जिधर से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती हैं ये एन ध्रुव होता है और ये बच्चों इसका एस ध्रुव होता है। अर्थात धारावाही परिनालिका के भी दो ध्रुव होते हैं, एक एन ध्रुव और दूसरा एस ध्रुव। जैसे छड़ चुंबक के दो ध्रुव होते हैं वैसे जहां से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलेंगी वो कौन सा ध्रुव होगा, एन ध्रुव होगा। तो एक तो धारावाही परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको दिखानी पड़ेगी। दूसरा कौन सा ध्रुव एन ध्रुव है, कौन सा एस ध्रुव है, ये दिखाना पड़ेगा। और अंदर चुंबकीय क्षेत्र समरूप होता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर तथा समान दूरी पर होंगी, ये आपको दिखाना होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो गई। और बाहर जैसे ही ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा जाती है इस टाइप से बाहर ये चुंबकीय रेखाएं मुड़ेंगे, और चाहे तो एक ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा इधर से निकलकर इधर जाएंगी और इधर से निकलकर ये भी इधर जाएंगी। तो आप इस टाइप से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाएं एन से एस की ओर, और अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो एस से एन की ओर होंगी, ठीक है। और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी आप दिखाएं। तो बच्चों ये आपके धारावाही परिनालिका का कंप्लीट डायग्राम बन गया है। अगर आप ये कंप्लीट बना के आएंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो क्या क्या चीज बतानी होगी आपको, ऐसा नहीं कि धारावाही परिनालिका बेलन बना के ऐसे करने, आप समझ में आ रहा है। अंदर आपको समरूप चुंबकीय क्षेत्र दिखाना पड़ेगा। इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समान दूरी पर बनानी होंगी। बाहर आपको बता चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मुड़ेंगी और एन से लेकर एस की ओर जाएंगी और अंदर एस से एन की ओर जाएंगी। क्लियर है। बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 दिखाना है, चुंबकीय क्षेत्र की आपको दिशा दिखानी है, और कौन सा इसका एन ध्रुव होगा और कौन सा इसका एस ध्रुव होगा ये बच्चों आपको दिखाना पड़ेगा। तब जाके ये कंप्लीट आपके पास एक धारावाही परिनालिका बनेगी। क्लियर। अब अपन ये देखते हैं कि अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का अपन व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों। अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र, अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसके लिए बच्चों अपन क्या करते हैं, एक अत्यधिक लंबाई की परिनालिका लेते हैं, क्या करेंगे अपन, एक अत्यधिक लंबाई की धारावाही परिनालिका लेते हैं। ठीक है। और इसमें ये जो तार हैं अपन को जो फेरे हैं इस टाइप से अपन दिखा रहे हैं। कि ये जो धारा है इधर से एंटर कर रही है और इधर से बाहर निकल रही है। क्रॉस को अपन बता रहे हैं अंदर जा रही है और डॉट को बाहर। देखो बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं बता रहा है, यहां पर धारा ऐसे अंदर जा रही है, यानी
इधर से धारा एंटर कर रही है और अंदर जाकर और इधर से धारा बाहर निकल रही है, ऐसे समझ में आ रहा है। तो श्योर है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इधर होगी, निश्चित रूप से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी। अब मैं क्या करता हूं, मान लेते हैं इस धारावाही परिनालिका की जो लंबाई है वो क्या है, कैपिटल एल है, और मैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए PQRS एक बंद पथ की कल्पना करता हूं, PQRS, और इस PQ की जो लंबाई है वो x है। PQ की लंबाई क्या है बच्चों, x। माना कि धारावाही परिनालिका, माना कि धारावाही परिनालिका की लंबाई कैपिटल एल इसमें कुल फेरों की संख्या कैपिटल एल, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल m तथा प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा I है। प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा क्या है, I। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक बंद पथ PQRS की कल्पना करते हैं, जहां PQ बराबर x, PQ बराबर x। अब बच्चों अपन क्या कहेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम से बंद पथ का रेखा समाकलन B.dl, और यहां लिखेंगे PQRS। ये बंद पथ कौन सा है, PQRS, इक्वल टू क्या होगा बच्चों, म्यू नॉट इंटू सिग्मा I, समीकरण 1। अब बच्चों पहले अपन समीकरण 1 के LHS को सरल करते हैं। किसको सरल करते हैं, समीकरण 1 के LHS को सरल करते हैं। मेरे को पता है कि लाइन इंटीग्रल PQRS इक्वल टू होगा B.dl। अब बच्चों इस PQRS बंद पथ को 4 भागों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है, तो मैं कह सकता हूं लाइन इंटीग्रल B1.dl1 PQ प्लस B2.dl2 QR प्लस B3.dl3 RS प्लस B4.dl4 SP, ये कहा जा सकता है। ये जो इसका LHS है मींस बंद पथ का रेखा समाकलन PQRS बंद पथ के लिए इसको 4 भागों PQ, QR, RS और SP 4 भागों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। इस बंद पथ PQRS को 4 भागों PQ, QR, RS और SP से मिलकर बना हुआ माना
जा सकता है। अब बच्चों जैसे ही अपन डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या कहेंगे, पी क्यू B1 DL1 कोस थीटा 1 प्लस QR B2 DL2 कोस थीटा 2 प्लस RS B3 DL3 कोस थीटा 3 प्लस SP B4 DL4 इंटू कॉस थीटा 3। अब बच्चों यहां ध्यान दो, आप क्या कहूंगा मैं, PQ पथ पर, PQ पथ पर आपको पता है कि ये PQ पथ जो है इसके लिए अगर मैं अल्पांश लेता हूं ये DL1, और आपको पता चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी, चुंबकीय बल रेखा की दिशा भी ये होगी, तो B1 और DL1 की दिशा क्या होगी, समान। तो PQ पथ पर B1 समांतर है DL1, इसलिए थीटा 1 बराबर 0 डिग्री होगा और कोस थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। PQ पथ पर B1 समांतर है DL1 के, इसलिए थीटा 1 का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों RS पथ पर, सॉरी QR पथ पर। QR पथ पर B2 लंबवत होगी DL2 के, ध्यान दो बच्चों। इसके लिए आपको पता है B की दिशा तो, B2 की दिशा तो इधर ही है, और जो लंबाई DL2 की जो दिशा है इस पथ पर खींची गई स्पर्शरेखा के अनुदिश होगी। तो B2 और DL2 की जो दिशा एक दूसरे के लंबवत है, B2 लंबवत है DL2 के, थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री होगी एंड कोस थीटा 2 की वैल्यू 0 होगी। अब इसी प्रकार से RS पथ पर बच्चों B3 का मान ही 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि RS जो पथ है वो इस धारावाही परिनालिका के बाहर स्थित है, और बाहर धारावाही परिनालिका के बाहर स्थित बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, 0। और SP पथ पर अगेन B4 लंबवत होगा DL4 के, इसलिए थीटा 2 बराबर 90 डिग्री एंड कोस थीटा 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा 4 का मान 90 डिग्री, कोस थीटा 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0। तो ये अब ये वैल्यू रखेंगे तो ये वाला पद 0 हो जाएगा, ये पद 0 हो जाएगा, और ये पद भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0। इसलिए मैं क्या कहूंगा, PQRS बंद पथ का जो रेखा समाकलन होगा वो क्या बनेगा बच्चों अपने पास, बराबर होगा PQ B1 DL1 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। अब आपको यह भी पता है कि इस PQ पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होगा। क्यों? क्योंकि धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, समरूप होता है। इसलिए B1 को समाकलन चिन्ह से बाहर लिया जा सकता है और इंटीग्रेशन क्या बनेगा, DL1। और आपको पता है कि इस PQ की लंबाई मैंने x ले रखी है, तो ये बनेगा B1 इंटू एक्स। ये आ गया मेरे पास B.dl PQRS। क्लियर है? ये तो बच्चों अपने पास ये हुआ, ये क्या आया मेरे पास, LHS की वैल्यू आ गई। LHS की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, और ये LHS की जो वैल्यू है बच्चों, ये समीकरण नंबर में इसको 2 कह देता हूं। LHS का जो मान है वो B1 इंटू एक्स के बराबर आ गया। अब बच्चों अपन क्या करेंगे, ध्यान दें, यहां पर इसको, चलो मैं थोड़ा सा यहां से मिटाता हूं एक बार, ध्यान दें। अब इसका RHS अगर मैं देखता हूं, RHS इक्वल टू है म्यू नोट इंटू सिग्मा आई बराबर म्यू नोट। सिग्मा आई कैसे निकालें, इस एक्स लंबाई में कुल धारा कितनी है, तो बच्चों क्या निकालें,
एकांक लंबाई में पहले फेरों की संख्या निकाले, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होगी n/l। ठीक है, x लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी? n/l इंटू x। ध्यान दें, और प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा आई है, तो सिग्मा आई की वैल्यू बच्चों ये आ जाएगी। कैसे? ध्यान देना, पहले एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकाले, फिर x से गुणा करते x लंबाई में कुल फेरों की संख्या आ जाएगी, और प्रत्येक फेरे में धारा आई है, तो सिग्मा आई का मान ये आ गया, और ये आ जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब बच्चों समीकरण 1 के LHS और RHS को समीकरण 2 और 3 से अगर मैं रखता हूं तो क्या कहूंगा? मैं कहूंगा समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या कहेंगे? इसका जो LHS है उसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास b1 इंटू एक्स, और RHS की वैल्यू आ रही है म्यू नोट n/l x इंटू आई। अब बच्चों x और x कैंसिल हो गया, इसको अपन स्मॉल n कहेंगे, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और b1 बराबर क्या आ गया मेरे पास? म्यू नोट इंटू n इंटू आई। और जनरल फॉर्म में सामान्य रूप में कहूंगा b इक्वल टू म्यू नोट इंटू एन आई। ये आ गया बच्चों अपने पास अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका के कारण, अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका के कारण उसके अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? धारावाही परिनालिका के कारण धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई, और अंदर तो आ रही है b इक्वल टू म्यू नोट एन आई, और बाहर से बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कितना मानते हैं? 0। अब ये तो हुआ बच्चों अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका। अब इसमें क्या हो रहा है? अब आपके दिमाग में कई बार ये आ सकता है कि जब अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका है तो ये तो L का भाग अनंत, वास्तव में अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका नहीं होती है। किसे कहेंगे अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका? वह परिनालिका जिसकी लंबाई उसकी व्यास या त्रिज्या की तुलना में बहुत ज्यादा हो, तो ऐसी धारावाही परिनालिका को अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका कहेंगे। क्लियर है? अब ध्यान दे लो, यदि मान लो धारावाही परिनालिका सीमित हो तो क्या होगा? तो आगे अपन देखते हैं सीमित लंबाई की धारावाही परिनालिका। सीमित लंबाई की धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब इसका बच्चों पर डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखेंगे। सीमित लंबाई की धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान दे लो, सपोज करो मेरे पास ये सीमित लंबाई की धारावाही परिनालिका है और ये बच्चों इसका मध्य बिंदु है। इसके दोनों सिरों x तथा y को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उसके एक साइड से क्रमशः θ1 और θ2 कोण बनाएं। ध्यान देना बच्चों, यहां पे ये जो कोण है वो एक ही दिशा से मापे जाएंगे। इसके दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखाएं एक दिशा से, बाईं ओर से चाहे दाईं ओर से, क्रमशः θ1 और θ2 कोण बनाए तो बच्चों क्या होगा? जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B होती है वो होती है म्यू नोट Ni/2 इंटू कोस φ1 या कोस θ1 माइनस कोस θ2। ये आता है सीमित लंबाई की धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन ध्यान देना, θ1 और θ2 दोनों एक ही दिशा से मापे जाएंगे। अब बच्चों इसी के स्पेशल केस देखो, स्पेशल केसेस। पहला, यदि
परिनालिका अनंत लंबाई की हो, यदि परिनालिका अनंत लंबाई की हो अर्थात इसकी लंबाई को मैं बढ़ाता जाऊं तो बताओ ये θ1 का मान घटकर क्या हो जाएगा 0 और θ2 का मान क्या हो जाएगा पाई। तो इस केस में θ1 का मान क्या हो जाएगा 0 और θ2 का मान क्या हो जाएगा पाई। और बच्चों इस केस में b बराबर क्या बनेगा म्यू नॉट ni/2 कोस 0 माइनस कोस पाई या 180 डिग्री। आपको यह भी पता चल गया म्यू नॉट ni/2 कोस 0 का मान 1 कोस 180 का मान -1 माइनस माइनस प्लस हो गया और ये बना म्यू नॉट ni/2 इंटू 2 और 2 कैंसिल हो गया और b बराबर क्या बनेगा म्यू नॉट ni। b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट ni अर्थात धारावाही परिनालिका के अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का वही व्यंजक आ गया जो अभी अपन ने डिराइव किया था। ठीक है बच्चों। अब दूसरा केस धारावाही परिनालिका के किसी सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। धारावाही परिनालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों जब सिरे पर मेरे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहां पर निकालनी है तो आपको पता है एक सिरे को मिलाने वाली रेखा कितना कोण बनाएगी 90। तो इस केस में θ1 की जगह तो 90 डिग्री हो जाएगा और θ2 की जगह अगर अनंत लंबाई की है तो θ2 की जगह 180 डिग्री हो जाएगा। एक सिरे के कारण एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ये हो जाएगी बच्चों B इक्वल टू म्यू नॉट ni/2 और ये बनेगी कोस 90 0 माइनस 1 और ये आ जाएगी म्यू नॉट ni/2। ध्यान देना बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया अपने पास कि धारावाही परिनालिका के किसी सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र का मान परिनालिका के केंद्रीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के मान का आधा होता है। धारावाही परिनालिका के किसी सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता केंद्रीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की कितनी होती है आधी होती है। क्या कहेंगे अपन। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। क्या कहेंगे इसको अपन। स्पष्ट है कि परिनालिका के किसी सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता स्पष्ट है कि परिनालिका के किसी सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता केंद्रीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की आधी होती है। ठीक है बच्चों। तो ये हुआ अपने सीमित लंबाई की धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र और उसके अपन ने क्या देखे स्पेशल केसेस देखे। अब अपन धारावाही परिनालिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। धारावाही परिनालिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य।
धारावाही प्रणालिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये बच्चों आपके न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करने में भी काफी काम में आएंगे। धारावाही प्रणालिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। फर्स्ट, पहला है धारावाही प्रणालिका। धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समरूप, जबकि बाहर शून्य होता है। धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समरूप, जबकि बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? 0 होता है। धारावाही प्रणालिका, ध्यान देना, धारावाही प्रणालिका धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्रणालिका की मोटाई या त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। प्रणालिका की मोटाई या त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा पॉइंट, प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रणालिका की लंबाई तथा फेरों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रणालिका की लंबाई तथा फेरों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रणालिका की लंबाई तथा फेरों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। चौथा, यदि धारावाही प्रणालिका के अंदर एक नरम लोहे की छड़ रख दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि हो जाती है। यदि धारावाही प्रणालिका के अंदर एक नरम लोहे की छड़ रख दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि हो जाती है। यदि धारावाही प्रणालिका के अंदर एक नरम लोहे की छड़ रख दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब अपन माध्यम रख देंगे तो B बराबर होगा म्यू एन आई। जब वायु प्रणालिका में है
तो B बराबर म्यू एन आई होगा, और जब म्यू नोट एन आई होगा और यदि माध्यम रखेंगे तो B बराबर म्यू एन आई होगा, और म्यू की जगह म्यू आर इंटू म्यू नोट इंटू एन आई होगा। और लो चुंबकीय पदार्थों के लिए म्यू आर का मान वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होता है बच्चों, 1 होता है। इसलिए यदि धारावाही प्रणालिका के अंदर नरम लोहे की छड़ रख दी जाए तो निश्चित रूप से चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये बच्चों अपन ने पढ़ा धारावाही प्रणालिका क्या है, ठीक है। धारावाही प्रणालिका का अपन ने चित्र देखा। धारावाही प्रणालिका के चित्र में अपन को क्या क्या चीजें दिखानी होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, कौन सा ध्रुव एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, कौन सा एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, क्लियर। उसके बाद अपन ने देखा अनंत लंबाई की धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का अपन ने व्यंजक प्राप्त किया, ठीक है। और फिर अपन ने सीमित लंबाई की धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखा, और उसकी सहायता से अपन ने ये व्युत्पन्न किया कि अनंत लंबाई की धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई होता है, और धारावाही प्रणालिका के किसी सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र का मान केंद्रीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के मान का आधा होता है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ेंगे धारावाही टोरॉइड और धारावाही टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और एक अभी इससे पहले अपन एक चीज और पढ़ेंगे, धारावाही प्रणालिका की छड़ चुंबक से तुलना पढ़ेंगे, ठीक है।